हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, आज राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें अपने साइंस के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनका जो लेवल की बात करें तो देखो, लेवल तो 9th-10th का नहीं था। लेवल जो उन्हें अप्लाई किया है वो लेवल था क्लास 11th एंड 12th का। क्योंकि जो ये पेपर था इसे अपन इजी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं वो बच्चे ज़्यादातर 12th पास ही एग्ज़ाम देते हैं इसको, क्योंकि इसकी क्राइटेरिया 12th पास ही है। लेकिन इसका जो पेपर का लेवल देखोगे आप, तो इस पेपर का लेवल देखोगे तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जिस तरीके की साइंस पूछी जाती है उस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन 9th-10th की बुक से तो थे ही नहीं, ये सीधे सीधे क्वेश्चन थे। ये क्लास 11th क्लास 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, जिनको अपन क्लास 11th-12th में पढ़ते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने तो इनको सॉल्व भी नहीं किया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया है तो इसमें एक तो भाषा का अंतर आता है, क्योंकि ये जो पूरा पेपर था ये हिंदी मीडियम में था। क्योंकि हिंदी में काफ़ी चीज़ें साइंस की अपने को हार्ड भी लगती हैं और काफ़ी चीज़ें इजी भी लगती हैं। लेकिन यदि अपन को दोनों मीडियम में पेपर हो जाता तो कुछ बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के थे वो इन क्वेश्चंस को पहचान जाते आसानी पूर्वक, और पहचान जाते तो इनके आंसर भी वो कर देते। लेकिन क्या हुआ, कुछ में तो टर्मिनोलॉजी उन्होंने इंग्लिश की यूज कर ली और कुछ में हिंदी की यूज कर ली, जिसके कारण बच्चे हो गए कंफ्यूज, और बच्चे कंफ्यूज होकर के साइंस के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस, यदि आपने राजस्थान पुलिस का कहीं से भी बैच लिया होगा तो जो टीचर पढ़ाते हैं जनरल साइंस, उन्होंने भी इस लेवल को टच नहीं किया होगा, ये गारंटी की बात है। क्योंकि जो ये लेवल है ना, ये लेवल ही 11th-12th का पूछा गया है। और पहले के जो पेपर देखे गए होंगे आपने, उन पेपरों में खाली 9th-10th या 8th तक की बातें पूछ ली गई, सामान्य बातें। तो आजकल वो क्वेश्चन आने रहे, तो इसलिए उन टीचरों से भी अपने को बचना चाहिए जो इन जनरल चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का पेपर है। लेकिन पुलिस के पेपर में आप साइंस के क्वेश्चन देखोगे तो आपके होश उड़ गए होंगे पेपर में देख करके, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे। तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनकी अपन आज बात करने वाले हैं। आप एक बार पूरा वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से अपन को इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना था। आगे बात समझ में, तो देखिएगा जी। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये कह रहा है, ऐसे न्यूक्लियॉइड जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या n समान हो। किसकी संख्या समान हो? न्यूट्रॉनों की संख्या तो क्या हो जी? समान हो। लेकिन परमाणु क्रमांक z भिन्न भिन्न हो, ऐसों को क्या कहा जाता है? तो समझो, देखो आपको पहला दे रखा आइसोटॉप, उसके बाद दे रखा आइसोबार, एक कह रहा है आइसोमर्स और एक कह रहा है आइसोटोन। अर्थात आपको बोला है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहा जाता है जी? सम न्यूट्रॉनिक। लेकिन अपने को हिंदी में तो दे नहीं रखा, तो इसका दूसरा नाम होता है आइसोन्यूट्रॉनिक। क्या होता है जी? आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक को ही बोलते हैं आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। आगे बात समझ में, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा अपना डी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आइसोटॉप्स होते हैं इनमें परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या समान होता है जी? परमाणु क्रमांक। जिनका पेपर कल है ना, वो समझ लो, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन्हें आइसोटॉप्स बोलते हैं। जिनका परमाणु भार समान होता है, परमाणु भार समान होता है, उन्हें आइसोबार कहा जाता है। जबकि आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब होता है एक समान स्थिति, अर्थात अपने को एक जैसे देखें, उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। इसका यहाँ कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि ये बायोलॉजी की टर्म है, तो ये तो कट गया। ये आपको समझ में आ गया, इसलिए आपको समझना है कल के क्वेश्चंस में आइसोटॉप्स का क्वेश्चन आ सकता है और आइसोबार का क्वेश्चन आ सकता है। तो समझ जाना, जिसका परमाणु भार का जैसे मैं बात करूं, कार्बन 6-14 और नाइट्रोजन 7-14, अर्थात ये परमाणु भार है। जो 14 है ना, ये है परमाणु भार। तो परमाणु भार जिनके समान होंगे ना, वो आइसोबार कहलाएंगे। लेकिन आपको दे दे जैसे C6-12, C6-13, C6-14, ये सारे आइसोटॉप्स हैं। क्या है जी? आइसोटॉप्स। आगे बात समझ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोटोन। अब ये इंग्लिश की वजह से काफी बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा, लेकिन आप समझ जाएं, अगली बार ये क्वेश्चन अगर कल दिखता है आपको शिफ्ट में, तो इस तरीके से इसको क्या करोगे आप? सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गाइनोसियम, गाइनोसियम फूल के किस भाग का प्रतिनिधित्व करता है? तो गाइनोसियम एक संरचना होती है जो महिला प्रजनन को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? महिला प्रजनन को रिप्रेजेंट करती है। यदि पुंकेसर जैसी कुछ संरचना दे रहा होता तो पुंकेसर डिनोट करता है
पुंकेसर डिनोट करता है पुरुष प्रजनन को, और गैर प्रजनन और इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी आंसर आपके नहीं होते हैं। याद रखना, कल पुंकेसर की बात कर लेगा वो, यदि पुंकेसर की बात करता है तो पुरुष प्रजनन से वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन कहां से शुरू होता है? शुक्राणु जनन उम्र पूछिए, इसमें उम्र पूछिए, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है? तो देखो, शुक्राणु जनन, शुक्राणुओं का जनन का मतलब होता है शुक्राणु निर्माण। क्या होता है? शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है? तो शुक्राणु जो निर्माण होते हैं ना, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तो जन्म से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उनका यदि उत्पादन की बात करें तो इसमें आना चाहिए, जन्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जन्म के समय ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यदि अपन बात करें, उसने शुक्राणु जनन पूछा है। जनन का मतलब होता है जिसमें आप फर्टिलाइल हो जाओ, जिसमें जनन करने की प्रक्रिया आप में क्षमता स्थित हो जाती है, उसे बोलते हैं तरुणाई। क्या कहा जाता है? तरुणाई। आगे बात समझ में, जन्म में नहीं होगा, बचपन में नहीं होगा, और वयस्कता में तो प्योबर्टी के बाद में तो क्या आती है? शुक्राणुओं में या शरीर में क्या आती है? मजबूती आती है। ठीक है, लेकिन निर्माण कब से स्टार्ट हो जाता है? तो इसमें आंसर आना चाहिए तरुणाई से। क्या हो जाएगा? ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में ये कह रहा है तापमान बढ़ने पर, इस पर तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो देखो, जब आप तापमान बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है। आपको एक बात समझा दूं, देखो इस तरीके से ये होता है चालन बैंड। कौन सा बैंड होता है? चालन बैंड। और ये होता है संयोजी बैंड। क्या होता है? संयोजी बैंड। और ये होता है ऊर्जा अंतराल। क्या होता है? ऊर्जा अंतराल। और ऊर्जा अंतराल यदि कम है तो क्या कहलाते हैं? बताओ, यदि कम है तो क्या कहलाएंगे? बोलो, विद्युत के सुचालक। यदि ज्यादा है तो क्या कहलाएंगे? विद्युत के कुचालक। और यदि ज्यादा और कम से बीच में तो कहलाएंगे अर्धचालक। लेकिन जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो ये फ्री हो जाएंगे, और फ्री होकर के कहां जंप कर जाएंगे? चालन बैंड में। तो क्या करेंगे? ये विद्युत का चालन करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए यहां आंसर हो जाएगा, वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान कर देते हैं। जैसे तापमान बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके कहां चले जाएंगे? चालन बैंड के अंदर चले जाएंगे, और चालन में क्या कर देंगे? ये योगदान कर देंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश बल्ब को, किसको? एक प्रकाश बल्ब को 220 वोल्ट पर आपूर्ति के लिए 100 वाट पर रेट किया जाता है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, P इक्वल टू होता है B इंटू आई, अर्थात पावर जो शक्ति होती है, शक्ति विभवांतर इंटू जो इलेक्ट्रिसिटी होती है I, उसके मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। अब आप जानते हो, आपने ओम नियम पढ़ रखा है, B इक्वल टू आई आर। क्या पढ़ रखा है? B इक्वल टू आई आर। अब मेरे को I निकालना है, तो I बराबर हो गया B अपॉन आर। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहां, तो P इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन आर। कर लो सॉल्व। B कितना दे रखा है? 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100। इससे ये कट गया, और 22 का 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 484 ओम आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया? 484 ओम। ये भी काफी बच्चों से नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये रिलेशन होता है शक्ति का। शक्ति क्या होती है? W अपॉन T भी होती है, P इक्वल टू बी आई भी होती है, और I को अपन B अपॉन आर भी लिख सकते हैं। तो इससे ये फॉर्मूले से पूछा गया है, तो 484 ओम पूछा गया है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पीएन प्रकार के स्लैब का भौतिक संयोजन एक कार्यात्मक पीएन जंक्शन क्यों नहीं बन सकता? पीएन जंक्शन क्यों नहीं बन सकता? तो देखो, इसका जो आंसर है ये है सतह खुरदरापन परमाणु स्तर की निरंतरता को रोकता है। तो देखो, P और N में, P में तो होते हैं होल। क्या होते हैं? होल। और N में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर इन दोनों की बात करें तो सतह में खुरदरापन परमाणु स्तर की निरंतरता को रोकता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें जीके का भी है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के का बड़ा राज्य बनाता है, तो ये हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे बात समझ में। और पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बात समझ में जी। इस तरीके से अपने को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालकों। देखो, इसने जो क्लास 12 है ना, अर्धचालक युक्तियां, फिजिक्स में आपको चैप्टर दे रखा है, वहां से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालकों में दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों स्थित होता है? तो देखो, दाता स्तर का मतलब होता है संयोजी बैंड, और ये होता है चालन बैंड, और ये ऊर्जा अंतर कम होता है।
किससे, बोलो, ये कुचालक से तो कम और चालक से ज्यादा होता है। इसलिए जब यहाँ आप क्या कर रहे हो, चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों रखते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन कहां ऊपर जाए, ऊपर की साइड में, ताकि इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर चालन बैंड में आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आधे तरंग वाले रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, तो इसमें आ जाएगा सी आंसर, क्योंकि यह एसी के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है। आपने देखो एक तो पढ़ी होगी दिष्ट धारा, ठीक है, दिष्ट धारा क्या होती है बताओ, जिसका आपको यदि आप ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन एक पढ़ी होगी आपने दिष्ट धारा, और एक होती है, कौन सी धारा होती है वो, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, उसमें क्या होता है, एक बार धारा जीरो, एक बार इस तरीके से चलता है, तो यहां जीरो हुई, उसके बाद कम हो जाती है, फिर जीरो हुई, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं जी, अल्टरनेटिंग करंट। आ गई बात समझ में, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का काम करता है, यह है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी है जी, बिग बैंग थ्योरी। आ गई बात समझ में, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक। देखो इसने ये जो एग्जाम सेटर है ना, इसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि इसने सारे क्वेश्चन कहां से उठा लिए, अर्धचालक युक्तियों से, क्लास 12 फिजिक्स से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लिए, और उसने पुलिस में जो बच्चे लगने वाले हैं उनकी गालियां सुनी होंगी, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं है इस लेवल का, क्योंकि इसलिए इनमें अब देखो सारे क्वेश्चन कहां से उठाए इसने, अर्धचालक युक्तियों से। उसे नहीं लेने चाहिए थे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लास 12 में आते हैं भैया, और उसने कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन उठाए हैं इसे, ठीक है। अब देखो पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहकों के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा सत्य है, तो देखो पी का मतलब होता है होल, कौन, होल, और एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जब एन प्रकार के चालकों की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत का चालन करते हैं, जबकि पी प्रकार के में होल वैद्युत का चालन करते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं। बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, होल बहुसंख्यक वाहक होते हैं। चमकदार तीव्रता, इसे बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। क्या होती है जी, कैंडेला। अब आपको समझ लो, यदि आपको इसके अलावा पूछे मोल, अब आपको पूछे विद्युत धारा, कल पूछ सकता है विद्युत धारा की यूनिट क्या होती है, तो विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है जी, एम्पियर। पदार्थ की मात्रा यदि मापनी हो, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को मापते हैं अपन मोल में, ठीक है। यदि मैं बात करूं लंबाई की, तो लंबाई को मापते हैं जी मीटर में। यदि मैं भार की बात करूं, भार को मापते हैं केजी में। और यदि मैं बात करूं जी समय की, तो समय को मापते हैं सेकंड में। और पदार्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसे बोलते हैं प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता को मापते हैं कैंडेला में। ये 7 यूनिट होती हैं जी। क्या होती हैं, 7। ऐसा ही जो यूनिट है ना, उसकी 7 यूनिट होती हैं, जिनमें अपन को समझना है। इसने चमकदार तीव्रता पूछ लिया है, कल पूछ सकता है पदार्थ की मात्रा। क्या पूछ सकता है, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकल दोष में घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो फ्रैंकल दोष क्या होता है, जैसे कोई भी एक क्रिस्टल दे रखा है आपको, A प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे कैटाइन ये आया और ये यहां से निकल के यहां चला गया, ठीक है, ये बीच में चला जाता है रिक्तियों में, और रिक्तियों में जाने पर घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लास 12 सॉलिड स्टेट से पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो इसमें लिखेंगे आप, इसमें घनत्व पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यदि आप बात करें शॉर्ट की, किसकी बात करें, शॉर्ट की दोष की, किसकी बात करें, शॉर्ट की दोष। कल पूछ सकता है शॉर्ट की दोष क्या होता है, तो शॉर्ट की दोष में एक तो पॉजिटिव चला जाता है भैया, और एक नेगेटिव, दोनों ही क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इसलिए क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, यदि शॉर्ट की पूछता तो घनत्व कम हो जाता। ये लिख लेना भैया, शॉर्ट की में होता है, कल पूछ सकता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक में क्या होता है, बताओ, ये ब्रेक को फ्री हो जाते हैं। आगे बात समझ में, क्या हो जाते हैं जी, ब्रेक फ्री। इस तरीके से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के,
मैं लेवल को नॉर्मल नहीं मान सकता। अगर कोई टीचर कह रहा है तो ये बात गलत है भैया। इसलिए आपने आई होप इसमें से 4-5 क्वेश्चन ही बच्चों ने किए हुए होंगे, लेकिन जिसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनको सभी को बढ़िया साइंस का बढ़िया पेपर सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। आप बता दें कैसा लगा आपको सॉल्यूशन। अब देखो कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी है, इसी लेवल की अपने को साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरीके की अपने को साइंस पढ़नी चाहिए। क्लास 11 और 12 का लेवल आजकल पेपरों में आ रहा है, तो अपन को उन्हीं क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। जनरल साइंस आजकल जनरल नहीं रही है, उसके लेवल खूब अप हो गया है। इसलिए अच्छा कंटेंट पढ़ें, कम पढ़ें, अच्छा कंटेंट पढ़ें और ऑथेंटिक बुकों से पढ़ें। ऑथेंटिक बुक हमारे पास एक ही होती है एनसीईआरटी, वहीं से अपन रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल के पेपर में। आपके कल 2 शिफ्टों में पेपर है, एक सुबह है शाम को है, तो कल अपन दोनों की ही शाम को बात कर लेंगे, सुबह वाले पेपर की भी और शाम वाले पेपर की। तो आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।